बलरामपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने साइबर अपराधियों के नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशन की सफलता है जिसे अंजाम दिया सादुल्ला नगर थाना के तेज तर्रार थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा और उनकी मुस्तैद टीम ने। जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को प्लान किया गया और फिर सटीक तरीके से अंजाम दिया गया, वो पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने पहले ही कड़े निर्देश दे दिए थे। इसी दिशा में काम करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम विशाल पांडे और क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा ने अपनी टीम के साथ लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट जुटाने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत, टेक्निकल सर्विलांस और जमीनी स्तर की सटीक रणनीति के बाद आखिरकार पुलिस ने उस गैंग तक पहुंच बना ली जो लोगों को ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई के नाम पर ठग रहा था। और फिर आया वो पल जब सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के संकटा चौराहा के पास पुलिस ने घेराबंदी कर 2 शातिर साइबर अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवा तिवारी और दीपक कुमार शुक्ला के रूप में हुई। जैसे ही पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गईं। पूछताछ में सामने आया कि ये गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सस्ते दाम में ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई का झांसा देकर लोगों को फंसाया जाता था। जब कोई ग्राहक संपर्क करता तो उसे भरोसे में लेने के लिए फर्जी पहचान और कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लिया जाता। ग्राहक से एडवांस के नाम पर पैसे लिए जाते और उन्हें अलग अलग बैंक खातों में जमा कराया जाता। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता था। पैसा आते ही आरोपी उसे तुरंत एटीएम या चेक के जरिए निकाल लेते या दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते थे। इस पूरी प्रक्रिया को इतनी तेजी से अंजाम दिया जाता कि शिकायत होने से पहले ही पैसा गायब हो जाता। थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा की टीम की सूझबूझ का ही नतीजा है कि आरोपियों से जुड़े करीब 10 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। इन खातों के जरिए अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब तक एक खाते में करीब 16 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा हो चुका है, जबकि बाकी खातों की जांच जारी है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस की टीम इतनी मुस्तैदी ना दिखाती तो ये रकम और बढ़ सकती थी और ना जाने कितने लोग इस ठगी का शिकार हो जाते। इस पूरे ऑपरेशन में थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा की भूमिका बेहद अहम रही। उनकी नेतृत्व क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और टीम को सही दिशा में लेकर चलने की कला ने इस केस को सफलता तक पहुंचाया। सिर्फ वर्मा ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक कर इस गैंग का पर्दाफाश किया। हर एक पुलिसकर्मी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, चाहे वो खुफिया जानकारी जुटाना हो, तकनीकी निगरानी हो या फिर मौके पर जाकर सटीक कार्रवाई करना हो। यही वजह है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और बिना किसी चूक के अपराधियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार शुक्ला पहले भी साइबर ठगी के मामले में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि वो कोलकाता में रहते हुए साइबर अपराधियों के संपर्क में आया था और वहीं से इस नेटवर्क में शामिल हुआ। बाद में उसने अपने साथी देवा तिवारी को भी इस गैंग का हिस्सा बना लिया। गिरोह का तरीका इतना चालाक था कि जैसे ही किसी बैंक खाते पर शक होता, उससे जुड़ा सिम कार्ड फेंक दिया जाता और नया खाता व सिम एक्टिव कर लिया जाता। लेकिन इस बार पुलिस की पैनी नज़र से वे बच नहीं पाए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इन मोबाइल फ़ोन की जांच से और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस नेटवर्क में और भी कई लोग शामिल हैं, जिन तक पहुंचने के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन किसी भी सर्विस पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। खासकर जब बात एडवांस पेमेंट की हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। अगर कोई साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या नज़दीकी साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। बलरामपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और टीम समर्पित तो कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा और उनकी टीम ने जिस तरह से इस साइबर गैंग का भंडाफाश किया है, वो न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि पूरे जिले के लिए एक मिसाल भी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पुलिस की मेहनत, सतर्कता और बहादुरी की कहानी है, जिसने साइबर अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है, अब बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जनपद बलरामपुर की पुलिस ने थाना सादुल्ला नगर पुलिस और साइबर सेल के साथ मिलकर जो I4C के द्वारा विभिन्न पोर्टल चलाए जा रहे हैं, उससे सूचना प्राप्त होने पर हमने रेड करके यहाँ पे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है देवा तिवारी पुत्र अनूप कुमार, ये बलरामपुर सादुल्ला नगर रहने वाला है। दूसरा दीपक कुमार शुक्ला पुत्र श्याम मुरत शुक्ला, ये मनकापुर गोंडा का रहने वाला है। ये लोग संगठित रूप से साइबर अपराध का गिरोह चला रहे थे
और इन लोगों के पास जो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं उन दस्तावेजों के मुताबिक 10 अकाउंट ये रन कर रहे थे और उन 10 अकाउंट्स पे देश के विभिन्न राज्यों से 11 साइबर कंप्लेन ऑलरेडी पंजीकृत है। इसमें बहुत से मामले में एफआईआर भी पंजीकृत है। हमारी विवेचना में और जांच में भी तथ्य खुल के सामने आया है कि पहले से ये हरियाणा राज्य से जेल भी जा चुके हैं, फिर भी लगातार साइबर अपराध कर रहे हैं। और जो प्रथम दृष्टया हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें 16 लाख के साइबर फ्रॉड के अभी तक हमें साक्ष्य मिले हैं और चूँकि ये हमारे एरिया से ऑपरेटिव थे इसलिए इनके विरुद्ध हमने समुचित धाराओं में कार्रवाई की है और इसे आज इन्हें दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ऐसे जो भी अपराध कर रहे हैं इस क्षेत्र से उन सबको आइडेंटिफाई करके यूं ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।